गुड मॉर्निंग इंडिया। सुबह हो गई है, हम उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं। ये हम अब अपनी हट में हैं जो हमें स्काउट कैंप में मिली हुई है, और ये इसका जाली वाला कवर है तो इसकी चैन मैं अभी खोल लेता हूँ। उठ गए हैं तो बाहर देखते हैं कैसा नज़ारा है। बाकी अभी देखते हैं, ये दोस्त काजला और जोगिंदर सर अभी तक रेस्ट फरमा रहे हैं। मैंने बोल तो दिया है कि जल्दी उठ जाओ। सैंडल पहन के मैं आपको एक बार बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये बाहर से हमारी हट देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, अंदर से भी इतनी ही कंफर्टेबल है। काजला सर इस दौरान निकल के बाहर अंगड़ाई ले रहे हैं। अब पास में ही ऊपर से जो पहाड़ का जो व्यू पॉइंट नज़र आ रहा है वो औसम है भाई, गजब। तो देखने में ही दिल खुश हो रहा है, और ठंडी हवाओं का झोंका जो चेहरे से टकरा के और घूम रहा है, मतलब बोले ही क्या। ताज़ी हवा जो होती है ना, खेतों में भी ऐसी मिलती है हमें, और यहाँ पहाड़ों के ऊपर तो ठंडी और साथ में ताज़ी हवा महसूस होती है। साथ में अपने जो हट है उसमें अपने मुकेश सर साथी अध्यापक है वो रुके हुए हैं। वो अपने दोनों बेटों के साथ आए, तो मैंने कहा चलो उनको भी उठा देता हूँ। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो सर को एकदम जाग आत हो गई, बेटे पहले उठ गए थे। सर ने कहा अरे 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 आ गया क्या कैमरा लेके। मैंने कहा सर ठीक है आप भी उठ जाएँ। तो उसके बाद मैं आपको देखो पीछे की तरफ की हट दिखाता हूँ। यहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे काफ़ी सारी हट्स बनी हुई हैं जो रुकने के लिए A1 इंटरनेशनल लेवल की जो है हट है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, साफ़ सफाई, नीट एंड क्लीन, और नए है सिस्टम बिल्कुल। उसके बाद हमारा योग से हमारे दिन की शुरुआत होती है। मैंने आपको फ़ोन को घुमा के पर दिखा देता हूँ। सभी टीचर्स स्टूडेंट जो सुबह उठ चुके हैं योग के सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। योग का प्रशिक्षण भी साथ में चल रहा है कि हम 21 जून भी तो आ गया ना योग दिवस, तो उसके लिए भी तैयारियाँ पूरी ज़ोर शोर से चल रही है। जब अब नहाने की तैयारी हो गई है, उसके बाद काजला सर तो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मोर्चा ले लिया नहाने का। उसके बाद देखो हमने चुटकी बजाई और नहा के कपड़े चेंज भी कर लिए। फिर मैंने देखा अंदर कौन क्या कर रहा है। अभी जोगिंदर सर तो अभी ना मालिश ही कर रहे थे, नए बालों के आने का इंतज़ार भी कर रहे हैं साथ साथ में। और मुस्कुरा स्माइल तो देखो, अनुराग सर ने भी एकदम की स्माइल। सर ने हमारा सिग्नेचर पोज दिया है यस का। उसके बाद पास में ही पहाड़ी के ऊपर ही यहीं जहाँ हम रुके हुए हैं, यहाँ से देखो आगे का जो व्यू पॉइंट है देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ में यहाँ पे माता जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो चलो आपको दिन की शुरुआत खाने से पहले माता के मंदिर में भी माता जी के दर्शन करवा देते हैं। घुमा के मैंने आपको आसपास की सारी चीज़ दिखाई। मुकेश सर अपने बेटों के साथ यहाँ पर बैठे, पहले ही धूप पूजा और ढोलकी बजा के और प्रणाम करके ही दिन की शुरुआत। थोड़ा आगे गए, यहाँ पे ये ऊपर जो हॉल बना हुआ है, यहाँ पे खाना सर्व किया जाता है सभी टीचर्स स्टूडेंट को जो भी स्काउट एंड गाइड्स है। तो अंदर देखो कितनी साफ नीट एंड क्लीन, साफ सफाई से अनुराग सर ने हाथ धो के और अभी खिंचाई। जोगिंदर सर रुको रुको वेट करो, देखो पकौड़े तो बन गए हैं, चटनी रखी है, आपको वेट करो। ये मीठा दलिया साथ में चाय के साथ, क्या नाश्ता है, वाह मज़ेदार। सुबह दिन की शुरुआत पूरी एनर्जेटिक। जो दलिया बना हुआ है उसके बाद साथ में चाय पकौड़ों के साथ और दलिया, जिसका मन करे। ये हमारी पूरी टीम रेडी स्टैंड को खाने की पूरी तैयारी के बाद फिर बोले कि एक कप चाय का और हो जाए, और यहाँ बैठ के जो पॉइंट है व्यू पॉइंट, वहाँ बैठ के चाय पियेंगे और सामने ना पूरा ये चीयर्स चाय का, काफ़ी मज़ा है। उसके बाद जो दिन की शुरुआत के बाद फिर हमें जो स्कार्फ होता है स्काउट का, वो सभी जो गाइड हैं उन्होंने सबको टीचर्स को बताया कि हम स्कार्फ को ऐसे ऐसे घुमा के और उसको रेडी करके अपने गले में पहनेंगे। सभी टीचर्स अपने अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं स्कार्फ पहनने की कि किस प्रकार स्कार्फ पहनते हैं, और आपका भाई रेडी बिल्कुल तैयार है। उसके बाद हमारे स्टेट सेक्रेटरी श्री नवीन जय हिंद सर आए हैं, और वो हमें अपने पूरे दिन का शेड्यूल बता रहे हैं कि आज हमें क्या क्या करना है। राष्ट्रीय ध्वज और स्काउट ध्वज को फहराने का अभी जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले हमारे स्काउट्स साथी जो है ध्वज को तरीके से तैयार कर रहे हैं किस प्रकार से, और उसके बाद जो सभी बच्चे जो है जो प्रोग्राम में शामिल है वो आए हुए हैं, और साथ ही जो स्काउट प्रेम जी है वो इन बच्चों को इंस्ट्रक्शन देके अलग अलग एक्टिविटी करवा रहे हैं। अब जो ध्वज फहराना है उसकी तैयारियां जो है सेट हो गया बिल्कुल। जिसके जहां ध्वज फहराया जाता है उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट की जा रही है। अनुराग सर हेलो हाय कह के निकल रहे हैं। अब जो बच्चे खड़े होने का जो तरीका है स्काउट में, एक गोल घेरे के साथ लंबी लाइनों में जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो इसी तरीके से सभी स्काउट्स गाइड लाइन में अनुशासन के साथ खड़े होते हैं। ध्वज फहराने के लिए प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है, तो वो आप देखेंगे कि जैसे हमारी आर्मी में हमारी सेना जिस प्रकार से मान सम्मान के साथ ध्वज को फहराया जाता है, उसी तरीके से सभी स्काउट्स एंड गाइड्स रेडी है बिल्कुल सावधान की पोज में, और निर्देश दिए जा रहे हैं
ध्वज फहराने के, और सभी स्काउट्स एंड गाइड इन निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। आप देखिएगा कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही गौरवपूर्ण है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। सभी स्टूडेंट, टीचर्स पूरे अनुशासन में, जो राष्ट्रगान भी किया गया, ध्वज जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हम फहराते हैं, और स्काउट गीत भी गाया जाता है। जब हम स्काउट ध्वज फहराते हैं तो हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी श्री नवीन जय हिंद सर आके हमारा स्काउट का ध्वज और हमारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, और उसके बाद राष्ट्रगान मिलके गाया जाता है। और देखना जो ध्वज फहरा रहे हैं कितने सुंदर और हमारे कितने गौरवशाली हमें महसूस कराया जा रहा है। काफ़ी अच्छी फीलिंग जब आती है। स्काउट ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज दोनों एक साथ लहरा रहे हैं हवा में। और उसके बाद जो है सभी ने सलामी दी, सभी ने नारे लगाए, और इस सभी प्रक्रिया के बाद पूरे दिन का जो शेड्यूल, सबसे पहले आज का जो है ट्रैकिंग का शेड्यूल है, जो हम मोनी हिल्स में, हरियाणा की जो एकमात्र ही नदी है जो मोनी हिल से निकल के, जिसका उद्गम स्थल भी हरियाणा में ही है, टांगरी नदी, इसको डांगरी नदी भी कहा जाता है। ये घग्गर नदी की उपनदी है। शिवालिक पर्वतमाला में ये नदी बहती है और इसकी लंबाई 70 किलोमीटर के आसपास है। मोरनी की पहाड़ियों से निकल के ये आगे बहती है। तो आज हम ट्रैकिंग में इसी नदी को देख के आएंगे। इसी के लिए हमने सफ़र शुरू किया। जोगिंदर सर, अनुराग सर, साथ साथ में काजला सर आगे फुल स्पीड से, साथ में हमें अपना स्कूल दिखाई दिया। तो इसकी भी मेरे मन किया कि आपको इसकी भी एक छोटी सी क्लिप बना ली जाए। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूरी विलेज है जो मोरनी हिल्स पंचकुला में है, वहाँ का ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और साथ ही जो हमारा माध्यमिक स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वो उसकी बिल्डिंग भी बिल्कुल साथ ही है। यहाँ से हम रास्तों से, सीढ़ीनुमा रास्ते से निकल के और पहाड़ी रास्ते, शिवालिक की पहाड़ियों में, पहाड़ियों के जो नज़ारे वो लेते हुए जब हम स्टार्ट किया हमने ट्रैकिंग, तो ये रास्ता हमें नीचे उतार कर लेके जा रहा था। नीचे उतरने में पहाड़ियों में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती अगर आपका बैलेंस बॉडी का सही आपके कंट्रोल में है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, पत्थर गिरे हुए होते हैं। और ये रास्ते जो है, ये जब तेज़ बारिश आती है तो पानी भी यहाँ को बह के जाता है। तो पत्थर, गोल टेढ़े मेढ़े पत्थर होते हैं, उनके ऊपर आपके पाँव रखे जाते हैं। सावधान तो फिर भी होती है। ये साथ के जो नज़ारे हैं पहाड़ियों में, देखने में बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, मनमोहक दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखो जो रास्ते हैं बहुत ही छोटे टेढ़े मेढ़े हैं, पत्थर भी गिरे हुए हैं, ध्यान से चल रहे हैं, फिर भी पैर मुड़ना चाहिए। ये देखो सुपर फास्ट एक्सप्रेस, हमारे काजला सर, मैंने आवाज़ दी इनको कि आप कहाँ रह गए, और उसके बाद ये जिस स्पीड से आए हैं, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस हमारे साथ से निकल जाती है ना, वैसे ये निकल गए। अब ये ढूंढने पे भी नहीं मिले। हम आवाज़ लगाते रहे, काजला सर, काजला सर। जितनी इनकी रिस्पेक्ट करो ये उतने ही दूर भागते हैं। बस हो गए गायब, नहीं दिखेंगे अब इनको बस मन में इन्होंने ठान लिया कि अब मुझे नहीं रुकना कहीं पे भी, कोई भी आवाज़ लगाए चाहे ना लगाए, चलो कोई नहीं, मिलते हैं, जाएंगे कहाँ, आगे तो मिलेंगे ही। अब साथ में अब हम देख रहे हैं पहाड़ियों का जो है मनमोहक दृश्य। इतना ठंडी हवा जो है, झोंके है, ठंडी हवा जो आप एसी वाले कमरे में बैठ के फील करते हो ना, वो इन पहाड़ियों में। साथ साथ पीछे पीछे जोगिंदर सर भी अपने कैमरे को पकड़ के शूट कर रहे हैं सीन को। मैंने कहा सर रास्ता तो देख लो, कंट्रोल योरसेल्फ सर, चिल, टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे रास्ते हैं, अपने पाँव का ध्यान रखें, कहीं पाँव आपका स्लिप ना हो जाए। और ये देखना, ये मैं आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई रास्ता, ये आसान रास्ता नहीं, खड़ी। अच्छा अभी तो हम नीचे उतर रहे हैं, देखना कितना नीचे उतरने में तो आनंद ही आ रहा है। थोड़ा सा केयर ऑफ जरूर है। अनुराग सर है जो आगे तो सभी स्काउट्स एंड गाइड है इस ट्रैक पे नीचे उतरते जा रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं नीचे उतरते वक्त। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि शरीर को जोर पता ही नहीं चला, जोर तो नहीं आ रहा, सिर्फ बैलेंस बनाना जा रही है। अब हम पहुँच गए तलहटी में, नीचे पहाड़ी के जहाँ से हमारी टांगरी नदी का जो बन के निकल के आती है बारिश के समय, पहाड़ों से पानी जो इकट्ठा होता है वो यहाँ से इकट्ठा होकर फिर आगे निकलता है। तो इस पॉइंट पे सभी साथी, सभी अध्यापक बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं। अब
गर्मी का मौसम ज़्यादा है, नीचे उमस भी ज़्यादा फील हो रही है और पानी जो नदी में वो तो ना के बराबर ही बचा है, क्योंकि अब बारिश जब आएगी उसके बाद ही ये वापस से फिर से स्टार्ट होगी। थोड़ी थोड़ी पानी बह रहा है। जोगिंदर सर के साथ मैंने, अनुराग सर के साथ, अब मैंने काजला सर को ढूंढा। काजला सर अब भी दूर ही बैठे थे, हेलो हाय और मुस्कुरा तो रहे थे लेकिन पास नहीं आए। चलो कोई नहीं, फिर भी मैंने आवाज़ दी, मैं सर जल्दी आ जाओ, हम वीडियो और फोटो बना रहे हैं, साथ में आपकी भी बना लेंगे वीडियो फोटो। ये मुकेश सर हमारे बिल्कुल पंचुअल और बिल्कुल सालेहीन, अच्छी पर्सनैलिटी। बच्चे दोनों अपने बेटों को लेके आए हुए हैं कि कहा रहे कि इनको भी मैं ना प्रकृति का, नेचर का नज़ारा दिखाना ज़रूरी है। स्काउट कैंप कभी भी मिस नहीं करते, हर वक्त जुड़े रहते हैं। यहाँ काफ़ी देर सबने समय निकाला, घूमे फिरे, देखा। और ये हमारे 2 डॉगी भी है साथ में लिए, इनका भी एक बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको बताऊँगा। अब जो है वापसी के रास्ते, अभी तक तो हम पहाड़ से नीचे उतर के आए थे, काफ़ी गहरा नीचे। काजला सर हेलो हाय, दिख जाओ प्लीज़। बहुत काफ़ी मिन्नतें करने के बाद सर साथ रहते हैं, वरना तो बस आगे पीछे गायब। अब ये जो स्टोरी मैंने डॉगी की आपको बता रहा था कि ये जो 2 डॉग है, ये जहाँ बेस कैंप से वहीं पे रहते हैं, और जो ट्रैकिंग हमें जो लीड कर रहे हैं मिस्टर पवन कुमार है, वो उनके ये साथी है समझ लो। और सर कह रहे थे कि ये हमारे साथ होना बहुत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी यहाँ ये पूरा जंगल ही है शिवालिक का पहाड़ियों पे, मोरनी हिल का। कोई ऐसा जानवर जो हमें नुकसान पहुँचाए तो वो भी यहाँ आ सकता है। तो ये जो डॉग है ये घूमते फिरते रहते हैं, तेज़ है, फुर्तीले हैं, तो ये हमें आके संकेत देते हैं, हमारे पाँव के पास आ जाएंगे, पाँव के बीच में खड़े हो जाएंगे, कान भी डाउन हो जाएंगे, पूँछ भी डाउन हो जाएंगी, और ये ऐसे ये एक्ट करेंगे जैसे हमें बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। तो हमें पता चल जाएगा भी कोई जंगली जानवर भी पास में ही है। ये चढ़ाई का रास्ता है भाई, सब रह गए, सबकी हवा निकल गई, सब अब बीच में काफ़ी चढ़ाई की है। एक मैम की तो तबीयत भी ख़राब हो गई थी जो नीचे गई थी, और ऊपर आने में सब उनको रोक रोक के लेके आ रहे हैं। ये गांव में बीच में जो घर बना हुआ है काफ़ी सुंदर, यहाँ पे सब ने रुक के पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। और आसपास का नज़ारा तो मैं आपको बार बार जूम इन जूम आउट करके दिखा ही रहा हूँ। आप तो कैमरे में देख रहे हो, रियल में देखने में बहुत ही है। ये देखो सभी सर मैम, ये हमारे रोहतास सर है जो हमारी मेडिकल की जो मेडिकल भी है करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट भी करते हैं, फर्स्ट एड का पूरा एक्सपर्ट है। तो इनको बुलाया गया कि जो मैम थक गए हैं, वो जो नीचे से ऊपर नहीं आ पा रहे, उनके लिए मुकेश सर बैठ गए हैं। अनुराग सर, काजला सर काफ़ी रिक्वेस्ट मिन्नतें करने के बाद हमारे साथ रहे हैं, तो अब साथ चल ही रहे हैं। और उसके बाद ये वापसी हो गई है भाई। देखो काफ़ी थकावट भरी थी, रुक रुक के, कई बार तो 100 मीटर पे चढ़ाई जो आ गई ना पहाड़ों की, एकदम रुक रुक के आए, पूछो ही मत, बुरा हाल था, हाँफ रहे थे सारे। जोगिंदर सर तो कह रहे थे भाई हार्ट फेल हो जाएगा, पंपिंग नहीं हो रही, ब्लड नहीं जा रहा हर जगह, बुरा कान पकड़ लिए, मैं तो नहीं आना चाहता इतनी गहराई में। फिर गहराई से पहाड़ की पूरी चढ़ाई हो गई। ये पास में गांव था, गांव में लोग देखो, गांव में के लोग रहते भी हैं यहाँ पे, इतना ऊपर नीचे आना जाना इनका लगा ही रहता है, तो इनके लिए तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। लेकिन हम पहाड़ों में गए हुए नहीं हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे लिए बिल्कुल ये एक नया अनुभव था। वापस आ गए, जिस स्कूल के पास से हम गए थे, वापस इसको देखना काफ़ी सुखद था। और ये सर दुकान थी रास्ते में जो जहाँ से हमने ली थी, और ये गांव जो है भूरी गांव का बोर्ड लगा। उसके बाद नर सेवा, नारायण सेवा, हिंदुस्तान स्काउट हमारे बेस कैंप की तरफ लौटते हुए सबके कंधे लटके हुए हैं और सब थके हुए हैं, और वापस आ गए कैंप में। भाई इसी का इंतज़ार था पूरा। वैसे तो अच्छा लगा, पहाड़ों की थकावट कह रहे हैं कि ज़्यादा थकावट नहीं होती, जल्दी आराम हो जाता है। और आते ही सबको भूख लगी हुई है, अपना कुर्ला किया, मुँह हाथ धोआ और वापस अपने खाने की तरफ। ये देखें, खाने पे तो पूरा मेन्यू तैयार है, हमेशा अच्छा शानदार खाना। जोगिंदर सर अपने हैंड वॉश करके, मुकेश सर अपने खाना खुना खाया। उसके बाद फिर हम मेन हॉल में इकट्ठा हो गए। यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट आए हुए थे, जो हम स्काउट के ये अपने स्टेट कमेटी के सदस्य, और डीसी सर हैं यहाँ संजीव जी, और इन्होंने सभी स्काउट्स एंड गाइड को मोटिवेट किया, जो सोशल रिफॉर्म की, वेलफेयर की बातें इन्होंने बताई। उसके बाद चाय का समय हो गया है, उसके बाद हमने चाय ली अपने गिलासों में, और वो हमारा जो व्यू पॉइंट है उस पर आके बैठ गए। चारों दोस्त इतनी हसीन वादियों में चाय पीने के बाद, साथ में हमारे स्काउट रोहतास जी है धांगड़ से, ये भी हमेशा हर मामले में आगे रहते हैं स्काउटिंग में। अनुराग सर, काजला सर, जोगिंदर सर और ये मैं। और यहाँ चाय पीने का अलग ही आनंद है, सामने से हसीन वादियाँ दिख जो रही है और हवा का
चोखा। उसके बाद रात का खाना हमेशा ही मज़ेदार होता है स्वीट डिश के साथ। और ये काजला सर और हम चारों दोस्त खाना डिनर कर रहे हैं। डिनर ये देखो, बाकी स्काउट्स गाइड भी अपने खाने में पूरा सब मगन है। और अच्छे सारा खाना खाने के बाद जो रात को कैंप फायर होता है, कैंप फायर की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो गई है। इसमें ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बताया गया है कि रात को जैसे पहले आदिवासी रुकते थे, रात को इकट्ठा होके वो अपना खाना जो खाना उनके पास था वो मिल बांट के खाते थे। और जंगलों की बात है तो जंगल में इस तरीके से जो कैंप फायर होता है उसके बाद ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई जाती है, कुछ ना कुछ गाना गाया जाता है, कुछ लोकल गीत गाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आसपास के जो जंगली जानवर होते हैं उनको ये एहसास हो जाता है कि यहाँ इंसान या मानव आए हुए हैं, तो वे इस तरफ नहीं आते। सेफ्टी सिक्योरिटी भी होती है। तो ये एक कैंप फायर की एक्टिविटी है। और ये एक्टिविटी होने के बाद हमारा एक कल्चर, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा जिसमें कोई गायन और नृत्य, डांस भी अपना प्रेजेंट कर सकता है। तो ये एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी और डिफरेंट और यूनिक एक्टिविटी होती है कैंप फायर की। सभी जितने भी स्काउट्स एंड गाइड आते हैं यहाँ पे शाम को मिलके और ये एक्टिविटी करते हैं। तो सारे आपस में एक दूसरे से अपने विचार भी साझा करते हैं, तो सबका मिलना जुलना भी हो जाता है। तो ये एक्टिविटी उसके बाद घूम घूम के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे। कोई गीत गा रहा था, कोई लोकल गीत गा, प्रेम भाई साहब है ये, हम सबको एक गीत सुना रहे थे, गीत गुआ रहे थे आदिवासी टोन में। मेरे को तो देखो समझ नहीं आया, लेकिन हमारे स्टेट सेक्रेटरी नवीन जैन सर सबको हेलो हाय, पूरे खुश मिजाज है, बहुत अच्छे मिलनसार है, सबसे खुशी से मिलते हैं। और इनसे मिलना काफ़ी अच्छा अनुभव रहा हमारा। कैंप फायर की एक्टिविटी सभी टीचर्स ने करने के बाद नवीन जैन सर आए और उन्होंने फिर सबको से पूछा कि पूरा दिन अच्छा रहा सबका, कोई किसी को परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, किसी को कुछ दिक्कत है तो अभी वो बता दें ताकि उसका हल किया जा सके। ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, खूब ज़ोर ज़ोर से, ताकि पहाड़ों में दूर दूर तक आवाज़ जाए। और सेफ्टी सिक्योरिटी भी रीज़न जो है वो भी इसमें शामिल है, वैसे वो भी हो ताकि कोई जंगली जानवर कैंप की तरफ ना आने पाए। और उसके बाद नाइट का जो ये कैंप फायर के बाद जो हमारा डांस का और एक्टिविटी का कार्यक्रम था, इस समय तक सब स्काउट गाइड पूरे थक भी गए थे, लेकिन जिनको डांस आता है, जिसको गाना आता है, वो तो पूरा अपने जोश के साथ लगे हुए हैं। ये हमारे स्काउट्स और जो अपना एक एक्टिविटी, जो एक कोरियोग्राफी प्रेजेंट कर रहे हैं शाम के। उसके बाद हमारी एक गाइड जो मैम है, उन्होंने एक गाने पे डांस पेश किया। जो डांस किया वो काफ़ी अच्छे से सबको बहुत पसंद आया। बहुत अपने अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो हम जिसको दबाए रखते हैं, किसी मौके पर चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है। इसके बाद सब अपने थक हार के अपने अपने कैंप पे, अपने हट में जाके सो गए। गुड नाइट।